हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि हम लोग 12वीं क्लास का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ को पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, तो आज हम लोग देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 44 है, इसको आज हम लोग बनाते हैं और ये चैप्टर हम लोग का आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम लोग नया चैप्टर पार्टनरशिप को शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट of new Patliputra Club and additional informations, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 19 and a balance sheet as on that। देखिए हम लोगों से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप अपने बुक के क्वेश्चन से मैच करा लीजिए, फिर हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पहले बना लेते हैं। तो देखिए ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। तो देखिए इधर हम लोग डेबिट में लिखते हैं खर्चे को और क्रेडिट में लिखते हैं इनकम को। डेबिट में सारे खर्चे को लिखेंगे लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, और क्रेडिट में सारे इनकम को लिखेंगे लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। अगर कैपिटल नेचर का है तो उसका लेखा जोखा यहाँ पर नहीं होता है। तो ठीक है, तो देखिए खर्चे में सबसे पहले दिया हुआ है सैलरी, और देखिए सैलरीज दिया हुआ है 25,000 रुपया, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2500 रुपया आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं तो आउटस्टैंडिंग 2500 रुपया, तो इस प्रकार से देखिए 27,500 हो रहा है। और देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पिछला साल का 1500 रुपया है, तो उसको आप माइनस कर देंगे। प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर का है कितना 1500 रुपया, तो 1500 रुपया माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए अगला पिछला को घटाते हैं। तो अगला पिछला अगर रहेगा तो घटा देंगे और जो करंट ईयर का है उसको जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए माइनस करने पर हम लोगों का देखिए आ रहा है फाइनल 26,000 रुपया। और सैलरी के बाद देखिए इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000 टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 5,000 रुपया, ठीक है। और इंटरटेनमेंट के बाद देखिए जनरल एक्सपेंसेस 2,000, जनरल एक्सपेंसेस 2,000 रुपया। और जनरल एक्सपेंसेस के बाद देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500 रुपया। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ओल्ड फर्नीचर जो 5,000 रुपया का था उसको हम लोग 4,000 में ही बेच दिए। तो अगर 5,000 का सामान को 4,000 में बेचेंगे तो मेरा 1,000 रुपया लॉस हो रहा है। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर 5,000 का था 4,000 में ही बेच दिए तो 1,000 रुपया लॉस हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी खर्चा था खर्चा को खर्चा में बैठा दिए। अब इनकम साइड की बात करते हैं। तो देखिए इनकम साइड में चलिए सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन को लिखते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन, और ये दिया हुआ है 22,000 रुपया, ठीक है। और देखिए आउटस्टैंडिंग को देखते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग पिछला वर्ष का 500 रुपया और इस वर्ष का आपका 7,500 आउटस्टैंडिंग है ना। यानी पिछला वर्ष का 500 रुपया नहीं मिला है और इस वर्ष का 7,500। तो इस प्रकार से टोटल हम लोगों का देखिए हो रहा है 8,000 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग को जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ करके बाहर लिखेंगे तो देखिए 30,000 रुपया हो रहा है। और सब्सक्रिप्शन के बाद देखिए इंटरटेनमेंट रिसिप्ट दिया हुआ है 15,000। तो बाय इंटरटेनमेंट रिसिप्ट, इंटरटेनमेंट रिसिप्ट, और इंटरटेनमेंट रिसिप्ट दिया हुआ है 15,000, है ना। तो 15,000 बैठा दिए। अब देखिए और दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हम कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हैं और इन्वेस्ट किए हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और देखिए जो हम इन्वेस्ट किए हैं अपने पैसे को, तो हम 15,000 रुपया इन्वेस्ट किए हैं, और 15,000 रुपया जैसे कि हम इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 10% मिलता है ब्याज, तो 1,500 रुपया होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 महीना का एक्रूड है,
है ना। तो 6 महीने का एक्रूड है, मतलब देखिए ये साल भर का 1500, तो 6 महीने का 750, तो 750 एक्रूड है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर 750 रुपया ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इनकम साइड में इनकम को लिखें और देखते हैं अब कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। जितना भी आइटम था हम लोग सबको बैठा दिए। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों का देखिए क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक हो रहा है, और क्रेडिट साइड का जोड़ देखिए हम लोगों का हो रहा है 45,750। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का भी जोड़ अधिक हो उसी को लिखना पड़ता है दोनों साइड में। तो हम लोग को इधर भी 45,750 रुपया लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि इस 45,750 में से इन सबको जोड़ के माइनस करेंगे, तो देखिए हम लोगों का आ रहा है 10,250 रुपया, और जो आया इसी को हम लोग सरप्लस बोलते हैं, यानी कि यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर है। और सरप्लस का ही दूसरा नाम होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना लिए, और इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट तक बनाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि हम लोग को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों को कैपिटल फंड चाहिए। तो चलिए अब हम लोग पहले कैपिटल फंड को निकाल लेते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट को बनाते हैं, है ना। तो चलिए कैपिटल फंड को निकालते हैं। देखिए बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं ओपनिंग डेट का, और ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बना करके ही कैपिटल फंड निकाला जाता है। तो इसीलिए हम लोग ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो देखिए ओपनिंग डेट को जो भी एसेट्स था उसको एसेट साइड में बैठाएंगे, और ओपनिंग डेट को जो भी लायबिलिटी था उसको लायबिलिटी साइड में बैठाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीव साइड का सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, यानी उसको मान लेते हैं कि कैश इन हैंड ही है। तो कैश इन हैंड, और ये जो कैश इन हैंड है ओपनिंग डेट का, और ये दिया हुआ है 20,000 रुपया, है ना, 20,000। और देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये 2500 रुपया, है ना, 2500 रुपया, मतलब 2,000 रुपया प्लस 500 रुपया। तो इस प्रकार से टोटल हो रहा है 2500 रुपया। और उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद फर्नीचर 5,000 रुपया का था, जो कि हम लोग जिसको बेचे ना, तो वो पहले तो था, यानी कि फर्नीचर 5,000 रुपया का। तो इस प्रकार से ओपनिंग डेट का एसेट्स को बैठा दिए। अब देखते हैं कि ओपनिंग डेट को कौन कौन सा लायबिलिटी था। तो देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपया, एडवांस सब्सक्रिप्शन, है ना, 1,000। और ये 1,000 कैसे आया, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 गो सदस्यों ने अपना चंदा एडवांस में ही दे दिया। तो देखिए 10 गो मेंबर है और हर एक मेंबर 100 रुपया करके देता है, तो 10 गो मेंबर का 1,000 रुपया होगा। तो इस प्रकार से 1,000 रुपया एडवांस में मिला, समय से पहले मिला, और समय से पहले मिला मतलब दायित्व है ना। और देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है 1,500 रुपया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500 रुपया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद देखिए है तो ओपनिंग डेट को और कुछ नहीं है। अब चलिए जोड़ते हैं, तो किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो देखिए हम लोगों का इस क्वेश्चन में जब भी हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे जिस किसी क्वेश्चन में, तो एसेट साइड का ही जोड़ अधिक होगा। तो देखिए एसेट साइड का हम लोगों का जोड़ आ रहा है 27,500 रुपया। तो इधर भी हमको 27,500 लिखना पड़ेगा। अब 27,500 में 2500 माइनस होगा, तो देखिए हम लोगों का आ रहा है 25,000 रुपया, और ये 25,000 कैपिटल फंड कहलाएगा, कैपिटल फंड यानी कि बैलेंसिंग फिगर। और इसी का जरूरत हमको आगे फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग कैपिटल फंड निकाल लिए। अब हम लोग फाइनल बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग फाइनल बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखना पड़ता है कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड जैसा कि हम लोग पिछला स्लाइड में निकाले कैपिटल फंड 25,000 रुपया। तो देखिए कैपिटल फंड 25,000, और इसमें सरप्लस को जोड़ना पड़ता है, तो ऐड कर देंगे सरप्लस को। तो जैसे कि हम लोग निकाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो देखिए उसमें निकला था हम लोग का 10,250 रुपया। तो इस प्रकार से टोटल जोड़ करके
35,250 रुपया बाहर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपया है। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपया है ना। मतलब करेंट ईयर में मिला, लेकिन ये अगला साल के लिए है, तो इस एडवांस हो गया, तो एडवांस दायित्व है। अगर समय से पहले किसी का पैसा मिल जाए तो वह दायित्व कहलाता है। और देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,500 रुपया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500 रुपया। तो इस प्रकार से लाइबिलिटी साइड में जितना भी बैठाने का था सबको बैठा दिया। अब देखते हैं एसेट साइड को। तो देखिए, क्लोजिंग डेट को कैश बैलेंस दिया हुआ है 9,500 रुपया, तो इसको हम लोग कैश इन हैंड ही मान लेते हैं। कैश इन हैंड 9,500 रुपया। और इसके बाद देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का 7,500 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,500 रुपया। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाद देखिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इस वर्ष परचेज किए हैं, तो एसेट्स बन गया। तो देखिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 8,000 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 8,000 रुपये का। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद देखिए, इन्वेस्ट, अपने पैसे को हम इन्वेस्ट किए हैं 15,000 रुपये, तो मेरा संपत्ति है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपया। और क्वेश्चन में जैसे कि कहा जा रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 6 महीना का ब्याज एक्रूड है, तो एक्रूड को तो हम लोग लिखते हैं। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और 750 रुपया होगा, क्योंकि साल भर का अगर 1,500 हो रहा है तो 6 महीना का, तो 6 महीना का उसका आधा, 1,500 का आधा 750। तो इस प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट में जो जो होने का था, जिसको जिसको बैठाने का था बैठा दिए। और चलिए अब जोड़ते हैं। तो देखिए, जोड़ने पर हम लोगों का आ रहा है लायबिलिटी साइड, देखिए 40,750 रुपया, और एसेट साइड भी 40,750 रुपया आ रहा है। मतलब दोनों साइड हम लोगों का मैच कर गया। और बैलेंस शीट का सबसे बड़ा खासियत है कि उसका दोनों साइड मैच कर जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, उसको हम लोग सोल्व किए मेरे प्यारे साथियों। पूरा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए, पूरा डिटेल में पढ़ाए एनपीओ को मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, पार्टनरशिप, जो सेकंड चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों। इतना डिटेल पढ़ाएंगे, उसको भी हर एक क्वेश्चन को बना देंगे, सोल्व कर देंगे, और पूरा डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ाएंगे मेरे प्यारे साथियों। अब अगला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग को अगला वीडियो जल्दी मिलेगा। तब आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।